हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 57th लेक्चर। ये मेरा 57th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर पे ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो, ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ कि पिछले जो 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम देख चुके हैं जिसमें हमने क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल एंड एक्सियोमेटिक थ्योरी देखा था। लिमिटेशन डिस्कस की थी क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी की। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे और ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल एलिमेंट क्या है, इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, इम्पॉसिबल, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। तो ये सब भी हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। तो जैसे सेट के केस में आपने पढ़ा था ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे ही इवेंट्स को भी कंबाइन किया जा सकता है बाय दीज ऑपरेशन। इन ऑपरेशन से हम इवेंट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो वो हमने पिछले लेक्चर वीडियो में देखा था। एंड आज मैं इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यानी वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो, वो कौन से होते हैं, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स का पेपर है, इसीलिए मैं हर लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड कराती जाती हूँ। हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ हम क्वेश्चन भी करते जाते हैं। और इसी के साथ आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक। और एक रिक्वेस्ट और है कि, रिक्वेस्ट मानिए चाहे सजेशन मानिए, कि ये जितने भी लेक्चर वीडियोस है ना, इनको सीक्वेंस में जरूर देखिएगा। बीच से कोई भी वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ टर्म यूज करूंगी जो शायद आप ना समझ पाए। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखें और इसीलिए मैं नंबरिंग भी करती हूँ। ठीक है। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, और पिछले अगर 3 लेक्चर वीडियो मिस हो गए हैं तो इस लेक्चर के बाद जरूर उन वीडियोस को भी चेक करिएगा। राइट। तो चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। तो ये जो वर्ड है एक्सक्लूसिव, हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, एक्सक्लूसिव कहते हैं ना, ये किसी शॉप पे जाते हैं या कुछ तो नहीं, शॉपकीपर बोलता है ये एकदम एक्सक्लूसिव पीस है। एक्सक्लूसिव पीस है यानी एकदम यूनिक पीस है, केवल आपके लिए ही बना हुआ है ये पीस। ठीक है, एक्सक्लूसिव कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव मतलब कि वो एलिमेंट जो एक्सक्लूसिव हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए दो इवेंट है ए एंड बी, इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहेंगे इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। यानी अगर एक इवेंट कोई अकर कर रहा है ए, यानी ए इवेंट अकर कर रहा है तो बी इवेंट नहीं अकर करेगा। या दूसरे शब्दों में क्या लीजिए, ए इवेंट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए इवेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी इवेंट में नहीं होंगे। ठीक है। ये दोनों कंप्लीटली क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट है यानी इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उन्हें कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एंड दीज इवेंट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यानी ये जो इवेंट है साइमल्टेनियसली कभी अकर कर ही नहीं सकते, एक साथ हो ही नहीं सकते। हाँ। ठीक है। तो ये जो सेट ए एंड बी है ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दैट वुड बी नल, वो फाई आएगा, नल आएगा। ठीक है। तो उसी को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आपने सेट के केस में पढ़ा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स थे ना, तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी वो इवेंट जो कभी साथ में अकर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ठीक है। द अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर, यानी अगर एक अकर करेगा तो दूसरा अकर करेगा ही नहीं। ठीक है। और दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है नल, कुछ नहीं कॉमन है, फाई कॉमन है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए ए एक इवेंट है,
ठीक है, ये इवेंट क्या है, एन ऑड नंबर अपीयर। एक इवेंट ए है, वो क्या कहता है कि सपोज करिए एक डाइस थ्रो की गई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक डाइस थ्रो की गई है, जो पासा है वो थ्रो किया गया है। अब एक इवेंट डिफाइन किया गया कि ए इवेंट है जिसमें ऑड नंबर अपीयर होगा। ठीक है, इवेंट ए क्या कहता है कि ऑड नंबर अपीयर होगा। फिर इवेंट बी क्या डिफाइन किया गया है कि इवन नंबर अपीयर होगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं इवेंट ए को डिफाइन करूं तो यानी इवेंट ए में ऑड नंबर अपीयर होगा, यानी क्या हो सकता है 1 3 5। अगर डाइस फेंकते हैं तो क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है सैंपल स्पेस। अब इवेंट ए क्या कह रहा है कि जब भी थ्रो करे तो एक ऑड नंबर आए, यानी 1 3 5 आ सकता है। इवेंट बी क्या कह रहा है कि जब भी थ्रो करे तो इवन नंबर आए, यानी 2 4 6 आ सकता है। ठीक है, अब बताइए ए एंड बी, ये जो दो इवेंट हैं, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यस, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? क्योंकि अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर। यानी अगर ए अकर करेगा, ठीक है, अगर 1 आ जाएगा या कोई भी ऑड नंबर आ जाता है तो क्या कोई इवन नंबर आएगा? डाइस जब आप थ्रो करेंगे तो या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा, दोनों तो आ नहीं सकता ना। तो वही, अगर ए इवेंट अगर करेगा तो बी नहीं करेगा, अगर बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, और इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में कॉमन नल है, कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है, तो इस टाइप का एग्जाम्पल होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। राइट, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए फिर से वही डाई थ्रो की गई है। ठीक है, इवेंट ए क्या डिफाइन किया गया है कि एन ऑड नंबर अपीयर। ठीक है, और इवेंट बी जो है वो डिफाइन किया गया है अ नंबर लेस देन 4 अपीयर। तो इवेंट ए एक बार डिफाइन करते हैं। इवेंट ए क्या कह रहा है, ऑड नंबर अपीयर, तो ऑड नंबर क्या हो सकते हैं 1 3 5। ठीक है, और इवेंट बी क्या कह रहा है, नंबर लेस देन 4 अपीयर, यानी 4 से कम नंबर आए, यानी 1 2 3 आए। ठीक है, अब बताइए जो इवेंट ए है इवेंट बी है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? बताइए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अकरेंस ऑफ ए एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ बी। क्या अगर ए अकर किया तो बी नहीं अकर करेगा, या बी अकर किया तो ए नहीं करेगा? बताइए। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आए, तभी क्या होगा, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू नहीं होगा, दिस इज इक्वल्स टू फाई आए, तब यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन आप देखिए जरा, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे देयर इज एन एलिमेंट 3, एक एलिमेंट 3 है विच बिलोंग इन ए, एक एलिमेंट 3 है जो ए में भी बिलोंग कर रहा है, एंड ये जो 3 एलिमेंट है ये बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तो हुआ ही नहीं ना, सेम एलिमेंट ए में भी है सेम एलिमेंट बी में भी है, तो ये एक्सक्लूसिव तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो दिस सेट ए एंड बी इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ठीक है, कोई यूनिक नहीं है कि ए के एलिमेंट एकदम अलग है बी के एलिमेंट एकदम अलग है, तो ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। देयर इज अ कॉमन एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट हमें मिल गया जो दोनों में लाई कर रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। खैर, उस पर अभी हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, सबसे पहले तो ये जो टर्म है एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या होता है? तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है टोटल, इंटायर। वैसे हिंदी में कहें इसका मतलब संपूर्ण, पूरा, जब एग्जॉस्ट हो गया, पूरे एलिमेंट जो होते हैं उसको मिला के बनता है एग्जॉस्टिव। ठीक है, एक एग्जाम्पल से पहले मैं बताती हूँ। सपोज करिए कि एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक डाई थ्रो की गई है। ठीक है, तब डाई अगर थ्रो की गई है तो सैंपल स्पेस हम जानते हैं क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है सैंपल स्पेस। डाई में यही नंबर आ सकते हैं, यही आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 3 इवेंट डिफाइन किए गए, इवेंट ए बी सी। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है अ नंबर लेस देन 4 अपीयर, यानी 4 से कम नंबर आए, यानी 1 2 3। ठीक, बी इवेंट क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, यानी बी इवेंट क्या कह रहा है, नंबर ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा नंबर 3, एंड लेस देन 5 यानी 4। ठीक है, सी क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर। सी क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर क्या है 5 6, ये अपीयर हो। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया, सैंपल स्पेस ये है, ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ। ठीक है, अब आपको बताना है कि दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट और नॉट। ठीक है, क्या ए यूनियन बी यूनियन सी एग्जॉस्टिव है कि नहीं है? तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी क्या है, इवेंट है। ठीक है, ए बी सी का जब यूनियन निकालते हैं और अगर ये एस आ जाता है,
ठीक है, एस मतलब सैंपल स्पेस। हम तीनों का यूनियन निकालते हैं और अगर वो एस आ जाता है इसका मतलब क्या है, दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट। तो निकाल के देख लेते हैं, ए में क्या है 1 2 3, बी दिस यूनियन, बी में क्या है 3 4, सी में क्या है 5 6। अब जरा इनका यूनियन निकाल लीजिए। तो आप यूनियन निकालेंगे, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सारे ही आ गए, यानी दिस इज इक्वल टू एस। यानी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, दिस इज ये जो ए यूनियन, तीनों का आपने यूनियन निकाला और आ गया सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी ये जो तीन इवेंट है ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है कि अगर तीनों का यूनियन लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, एस मतलब सैंपल स्पेस। तो दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट। किसी भी इवेंट, कोई भी इवेंट एग्जॉस्टिव है कि नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों या चारों या पांचों जितने भी इवेंट हो उनका आप यूनियन निकाल लीजिए। और यूनियन निकालने पे अगर वो सैंपल स्पेस आता है इसका मतलब क्या है, ये जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। राइट। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब मैं इसको जनरल वे में क्या कह सकते हैं कि सपोज करिए इवेंट है E1 E2 E3 E4 E5 En तक, ये n इवेंट हैं किसी सैंपल स्पेस S के। ठीक है, तो अगर इन इवेंट्स का यूनियन लेते हैं, ठीक है, अभी जो बताया था ना, इन इवेंट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन करके En तक यूनियन लेते हैं और अगर वो S आता है इसका मतलब क्या है, ये जो इवेंट्स है वो क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब कि इन सबको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इसे ध्यान से समझिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2022 तक। तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइए। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और लेक्चर यूजफुल लगे तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर मेरे चैनल पे जितने भी ये जो पीपीटीज है, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए हमने पढ़ लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया एग्जॉस्टिव भी पढ़ लिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो तीसरे टाइप का इवेंट है ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये तीसरे टाइप का क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव भी हो। तो दोनों का कंबाइन, इससे पहले जो हमने पहला और दूसरा टाइप का पढ़ा था, दोनों को कंबाइन कीजिए। तो इसमें क्या है कि अगर दो इवेंट, ठीक है, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है, यानी उन दोनों इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर वो एग्जॉस्टिव, सॉरी, अगर वो एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है, ये एक मिनट, म्यूचुअली, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, वेट वेट वेट, म्यूचुअली ये यहाँ पे एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर जो दो इवेंट हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा जो इवेंट है, अगर वो एक्सक्लूसिव हैं, तो एक्सक्लूसिव है यानी इंटरसेक्शन 5 होगा। अगर ये एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, एग्जॉस्टिव मतलब कि अगर इनका यूनियन लिया और एस आता है, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। ये कंबाइन कर दिया, जो पहला पढ़ा था जो दूसरा पढ़ा था उन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। राइट, एक क्वेश्चन कराती हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कॉइन है उसको टॉस किया गया है 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है, एक ही कॉइन है, इसको 3 बार टॉस किया जा रहा है। चलिए मैं 3 बार ऐसे दिखाती हूँ, पहली बार टॉस किया गया, दूसरी बार किया गया, तीसरी बार किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इवेंट डिफाइन किए गए हैं। पहला इवेंट क्या है, नो हेड अपीयर। दूसरा इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर। तीसरा इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर।
ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी ये जो सेट है ए बी सी, ये जो इवेंट है ए बी सी, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलिए करना शुरू करें। एक कॉइन है, 3 बार टॉस किया गया है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं। एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया है, तो क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। या तो तीनों तीनों बार जो हम टॉस कर रहे हैं, या तो तीनों बार हेड आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए। ठीक है, या फिर पहले दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, या दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक है, या पहले पे टेल आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि 2 पे टेल, 1 पे हेड आ जाए। ठीक है, तीसरे पे हेड आ जाए, या दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या। सबसे पहले तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले पे क्या, या तो हेड या टेल आ सकता है, दूसरी बार में क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, तीसरी बार में भी हेड या टेल आ सकता है। तो यानी टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 8। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आपने सबसे पहले लिख दिया, या तो तीनों बार में हेड आ जाए, या तीनों बार में टेल आ जाए, या एक एक टेल आ जाए, या एक एक हेड आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस 8 एलिमेंट्स का बन गया। ठीक, अब जरा मैं इवेंट डिफाइन करती हूँ। इवेंट ए क्या कह रहा है, इवेंट ए कह रहा है नो हेड अपीयर, यानी कोई हेड ना आए। ठीक है, तो देखिए जितने भी यहाँ पे इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट है, सब में कहीं ना कहीं हेड आया है। ठीक है, बस कब नहीं आया है ये, इसमें क्या है, कोई हेड नहीं है, यानी तीनों टेल है। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट ए। इवेंट बी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, केवल एक बार हेड आए। ठीक है, तो एक बार हेड कहाँ पे आ रहा है, ये तीनों में। ठीक है, यानी क्या क्या हो सकता है, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, ठीक है, एंड हेड टेल टेल, यही हो सकता है। फिर सी, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा इवेंट है एटलीस्ट, यानी कम से कम 2 हेड आए। ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकता है, कम से कम 2 हेड आए। तो 2 हेड ऐसे आ सकता है, 2 हेड ऐसे आ सकता है, 2 हेड और कैसे आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड 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 आ सकता है। ठीक है, अरे ये तो एग्जैक्टली मैंने यही लिख दिया। ठीक है, तो ये आ सकते हैं। ठीक है, मैं दरअसल ये कैसे लिख रही हूँ, टेल को एक बार मैंने तीसरे टॉस में लिया, टेल को एक बार दूसरे टॉस में आया, फिर टेल एक बार पहले टॉस में आया, ऐसे करके मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये सी इवेंट हो गया। तो आपको बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है कि नहीं। तो पहले चलिए एग्जॉस्टिव चेक करते हैं कि एग्जॉस्टिव है कि नहीं। तो एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव मतलब होता है टोटल, संपूर्ण, पूरा हो जाए। तो एग्जॉस्टिव के लिए क्या है कि अगर हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी जितने भी इवेंट है अगर इनका यूनियन लिया और अगर एस आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये एग्जॉस्टिव है। ठीक, तो जरा यूनियन लेते हैं, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, इनका यूनियन लीजिए तो आप देखेंगे ये और इसका आप यूनियन लेंगे, यू विल फाइंड ऑल द 8 एलिमेंट, जो 8 एलिमेंट है सैंपल स्पेस के वो आएंगे। यानी इसका यूनियन आप जब लेंगे यू विल गेट एस, आपको एस मिलेगा, सैंपल स्पेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इन तीनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरा आएगा, और ये क्या है, दिस इज एस, वो एस ही है। अच्छा यूनियन तो पता होता है ना, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, दिस इज यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो या तीनों में हो। ठीक है, तो वो यूनियन लिया तो वो एस के बराबर आ गया, यानी दिस इज एग्जॉस्टिव। ए बी सी जो 3 इवेंट है वो एग्जॉस्टिव है, राइट। एक्सक्लूसिव चेक करना है तो उसके लिए क्या है, एक्सक्लूसिव के लिए बताया था जो इंटरसेक्शन है, एक्सक्लूसिव हो यानी कुछ भी कॉमन ना हो। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन ना हो। हम चाहते हैं ना एक्सक्लूसिव कपड़े हम पहने, यानी वैसे कपड़े किसी और के पास ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। बताया था ना शॉप्स में एक्सक्लूसिव कपड़े, एक्सक्लूसिव मतलब चीजों के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं,
ठीक है, और B इंटरसेक्शन C निकालते हैं एंड C इंटरसेक्शन A निकालते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या आता है। और अगर ये फाई आ गया तो इसका मतलब क्या है, A B में कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए A सेट ये है, B सेट ये है, देखिए कुछ कॉमन है, नथिंग, कुछ कॉमन नहीं है, फाई आ गया। B और C में कुछ कॉमन है, नथिंग, कुछ नहीं कॉमन है, देख लीजिए। C और A में कुछ कॉमन है, नथिंग, कुछ नहीं कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है, A और B इवेंट में कुछ कॉमन नहीं है, B C इवेंट में कुछ कॉमन नहीं है, और C और A में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A एंड B एंड C, ये जो तीनों इवेंट है, दिस इज एक्सक्लूसिव इवेंट, ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एग्जॉस्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों है। राइट, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे कुछ और क्वेश्चन, प्लस हम पढ़ेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है वो अब हम अगले वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।